Hello, good morning, everyone. Today I am again come with another topic and um, very most important topic. Our topic है रिश्ते। सबको मेरा नमस्कार। एक निवेदन है, एक बार सुनिएगा ज़रूर। और रिश्तों से मेरा मतलब ये है कि रिश्ते एक ऐसी चीज़ है कि कितना भी कुछ हो जाए, अगर रिश्ते एक बार खो गए तो वापस नहीं मिलते। इसलिए थोड़ा इस रिलेशनशिप पर हम बात करना चाहते हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर। नहीं, कोई महाज्ञानी पंडित नहीं हो गए हैं, बस थोड़ा डिस्कस चाहते हैं। आजकल कोई भी फैमिली ले लीजिए, हर एक फैमिली में माँ, पापा और दो बच्चे या फिर एक ही बच्चा, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है किसी भी फैमिली में। मतलब कुल मिलाकर मान लीजिए 3 लोग या 4 लोग। उसमें भी किसी से किसी की बनती नहीं है। कोई किसी को तवज्जो नहीं देता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, किसी को किसी की कदर नहीं। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। और इस पैसों ने इतना आतंक मचाया हुआ है कि लोग रिलेशन भूल जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रिलेशन को बचाइए। रिश्ता बचा रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। रिश्ता बचा रहेगा तो आप खुद ब खुद सुखी हो जाएंगे। रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार गया, अगर रिलेशन अगर एक बार ब्रेक हो गया तो दोबारा वो बात नहीं रह जाती। मान लीजिए रिलेशन वापस आता भी है तो एक गांठ सी पड़ी रह जाती है सबके मन में। इसलिए रिश्तों को बचाइए। और ये रिश्ता बर्बाद कैसे होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी के घर हम गए थे, तो वहाँ पूजा थी। हमें देख के इतना ताज्जुब लगा, इतना ताज्जुब लगा। किसी एक सदस्य के उन लोगों ने भगवान के बगल में बैठाया था और उसकी पूजा कर रहे थे। ये तेलुगु वालों का कोई एक फेस्टिवल है। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अरे इनकी पूजा हो रही है। तो उनके घर वालों ने बताया कि हाँ, आज का ये फेस्टिवल ऐसा है कि जो इंसान बहुत अच्छा होता है उसको भगवान के सामने बिठाकर उसकी पूजा की जाती है। मतलब लाइक ए गॉड उसको भी माना जाता है। हमें इतना ताजुब लगा, इतना ताजुब लगा कि जिस इंसान को इन लोगों ने बैठाया था उसी इंसान के घर कुछ दिन पहले हम गए थे। वो इंसान वहाँ नहीं रहता है, वो वहाँ से हट चुका है, लेकिन हम गए थे उनके यहाँ। तो उन लोगों ने इस इंसान के बारे में इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला, बुरा बोला, बहुत बुरा बोला। यहाँ तक कि उन लोगों को इस इंसान का चेहरा तक देखना मंजूर नहीं। अब बताइए, वो इंसान अच्छा है कि बुरा है? कैसे कोई इसका निष्कर्ष निकालेगा? अब हम बताएं, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। ये लोगों की सोच होती है, लोगों का नज़रिया होता है, जो किसी भी इंसान को अच्छे से बुरा बना दे, बुरे से अच्छा बना दे। अच्छे से अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान, उसको सिर्फ आप मुंह से बोल बोल के बुरा बना देंगे। ये है मतलब लोगों का नज़रिया कह लीजिए, या इंसान को बुरा बनाने का, अच्छा बनाने का। तो
रिश्ते रिश्ते इसी में बिगड़ते हैं। मेरा ये मानना है, किसी को बुरा बोलना या बदनाम करना क्यों? अगर आप किसी को अच्छा देख रहे हैं, आपके साथ है, एक आके अगर उसी के नाम पे आपको बुरा कुछ कह देना, तो आपके दिमाग में तुरंत वही बात आ जाएगी, अरे ये तो बुरा है। जबकि आप उसको देख रहे हैं कि नहीं वो अच्छा इंसान है, लेकिन अगले ने बोल दिया तो आपके दिमाग में वो बात पहले अटैक कर जाएगी। क्यों? अरे हम खुद देख रहे हैं, खुद जान रहे हैं, तो क्यों किसी और के कहने पर हम उसको बुरा सोचने लगेंगे? अरे उलट के तुम बल्कि बोलो उसको कि नहीं ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कहें कि अच्छी बात कहें, किसी की नज़रों में आप कब तक अच्छे हैं, हम बताते हैं। किसी की नज़रों में आप तभी तक अच्छे हैं जब तक आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसकी हर एक बात सुन रहे हैं, उसका सब कुछ सर आंखों पर बिठा रहे हैं, उसको मतलब A to Z उसका आप फुलफिल कर रहे हैं। हाँ में हाँ मिलाना तो 100%। और यही हाँ में हाँ जिस दिन आपका हाँ में ना हो जाएगा, उस दिन से आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है उस इंसान के लिए। तो क्या आया यहाँ? सोच, नज़रिया, इंसान तो वही है। आपने बुरा बोल दिया, किसी और ने अच्छा बोल दिया, तो इंसान तो नहीं बदला, इंसान ठीक है, लेकिन नज़रिया ने, सोच ने बदल दिया। इतना बदल दिया कि पूरा घर ही टूट गया। बहुत घर ऐसा होता है, घर टूट जाता है, सब चले जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। और एक बात और बताएं, आजकल ये पेरेंट्स को लेके जो खिलवाड़ चल रहा है, आजकल बच्चों ने फैशन बना लिया है माँ पापा को वृद्धाश्रम भेजने का। एक बार चले जाइए ओल्ड एज होम, देख आइए वहाँ का नज़ारा, क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने। माँ पापा अगर ना होते तो आप इस स्टेज पर पहुँचते? अगर हम मान रहे ठीक है बुरे माँ बाप हैं, हाँ, अगर माँ बाप बुरे नहीं होते तो आपको इतना स्टैंड करा पाते? वो अगर स्ट्रिक्ट नहीं होते तो आप इतना हाई फाई हो जाते? आज इतने हाई फाई हो गए तो माँ पापा को निकाल के वहाँ ओल्ड एज होम भेज दिया। बुरे हैं तब भी वही कर रहे हैं, माँ पापा अच्छे हैं तब भी वही है। ये क्या है? आजकल तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों भाई, क्यों रिश्तों को इस तरह से बर्बाद करना? और रिश्तों में आजकल रह भी क्या गया है? पहले का ज़माना हुआ करता था जब एक एक घर में 8-8 10-10 बच्चे हुआ करते थे, और इतना मेल मिलाप, इतना ज़्यादा अपनापन, पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी वहाँ। रिश्ते इतने अच्छे होते थे वहाँ। कौन किसका क्या लगता है, पहले के ज़माने के लोगों से पूछिए, कितने खुश रहते थे। आजकल तो हर घर में एक बच्चा कि दो बच्चा, किसी को ये तक बताना संभव नहीं होता है कि कौन तुम्हारा क्या है, रिलेशन ही नहीं है। एक्स्ट्रा बच्चे नहीं है कि कौन तुम्हारा मामा लगा, कौन तुम्हारा चाचा लगा, कि कौन तुम्हारी बुआ लगी, कि कौन तुम्हारा मासी लगी, कुछ नहीं। बच्चे ही नहीं रहे, उसके बावजूद रिश्ते टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। रिश्तों को बचाइए, बहुत ज़रूरी है रिश्ते बचाना। एक बार लोगों का नज़रिया बदलने लगे तो ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। मेरा आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है, इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, रिश्ते बचाइए। बाकी पैसा तो आना जाना लगा ही रहेगा, और दोस्त भी आजकल दोस्त के साथ इतना न्याय नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है जो दोस्त रह गए हैं तो निभा रहे हैं। हम चाहते हैं हर घर इसी तरह निभाए, रिश्तों को बचाए, किसी भी हालत में रिश्ते ना खोए। जितने जो रिश्ते हैं उसको बचाए रहे, और बना सके तो बनाए, तोड़े नहीं, बिखेरे नहीं, नज़रिया ना बदले। बस आज इतना ही, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। एक अलग टॉपिक लेकर अगली बार आएंगे। नमस्ते सबको।